इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंडिंग पेज के बारे में कि लैंडिंग पेज होता क्या है, लैंडिंग पेज का इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे लैंडिंग पेज के कुछ अच्छे आइडल एग्जांपल्स और लैंडिंग पेज के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभोर गौर। मैं हूं एक डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। तो अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक लैंडिंग पेज होता क्या है। लैंडिंग पेज और वेबसाइट का मेन डिफरेंस यही है कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज, और अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके अंदर प्रोडक्ट पेज, शॉप पेज, ब्लॉग भी हो सकता है, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, राइट। लेकिन लैंडिंग पेज ऐसा नहीं होता। लैंडिंग पेज के अंदर एक सिंगल सिंपल पेज होता है। सो पहला डिफरेंस तो ये कि वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे और लैंडिंग पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे। दूसरा डिफरेंस जो एक वेबसाइट और एक लैंडिंग पेज में होता है वो है कि वेबसाइट में आपको मेन्यू बार दिखेगा, हेडर दिखेगा और फुटर दिखेगा। लेकिन लैंडिंग पेज में ऐसा कुछ नहीं होता। ना वहां पे मेन्यू बार है, ना हेडर है, ना फुटर है। वेबसाइट और लैंडिंग पेज के डिफरेंसेस के बाद में हम देख लेते हैं कि एक लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट क्यों है। लैंडिंग पेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है अटेंशन एंड फोकस। जब भी कोई विजिटर एक लैंडिंग पेज पे लैंड करता है तो उसका सारा फोकस उसी पेज पे होता है, क्योंकि उस पे कोई नेविगेशन नहीं है। उस पे जितनी इंफॉर्मेशन है, सारा फोकस, सारा अटेंशन उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक लैंडिंग पेज का आखिर पर्पस क्या है, क्यों यूज करा जाता है एक लैंडिंग पेज। कोई लैंडिंग पेज कहीं पे भी बनाए, कैसा भी बनाए, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए, सिर्फ एक ही पर्पस रहता है और वो होता है कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए कन्वर्जन हो सकता है साइन अप फॉर्म फिल करवाना, किसी के लिए कन्वर्जन हो सकता है लीड जनरेट करना, किसी को अपना कोर्स सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, सर्विस सेल करनी है, किसी को पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। कोई भी कन्वर्जन का टाइप हो सकता है, उसके लिए हम एक लैंडिंग पेज से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक लैंडिंग पेज बनाते हुए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उससे आपको कोई ना कोई कन्वर्जन चाहिए। लेकिन वेबसाइट में ऐसा होना जरूरी नहीं है। कोई वेबसाइट इंफॉर्मेशनल भी हो सकती है। किसी की कोई कंपनी की वेबसाइट है जिसके अंदर वो सिर्फ अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है एक वेबसाइट और एक लैंडिंग पेज का। अब हम देखते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स लैंडिंग पेज के लिए। उसके लिए ले चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ लैंडिंग पेजेस के एग्जांपल्स। तो गूगल पे अब सबसे पहले हम सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी हम सर्च कर सकते हैं। हम लिखते हैं लर्न डांसिंग ऑनलाइन, लर्न डांस ऑनलाइन या डांसिंग ऑनलाइन, कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे अब हम आने लगे हैं, सबसे पहले एड्स हमें दिख रहे हैं, उसके बाद में कुछ वीडियोज़ हैं, उसके बाद में कुछ एसईओ वाले रिजल्ट्स, मतलब जो ऑप्टिमाइज्ड हैं पेजेस उनके, वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। हमें देखना है एड्स को, क्योंकि एड्स में ही लैंडिंग पेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऐड है वो है dancewithmadhuri.com। ओके, आई गेस ये माधुरी दीक्षित की वेबसाइट है। इस पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन किया हमने इसको, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डांस विद माधुरी, लर्न डांस ऑनलाइन फ्रॉम वर्ल्ड्स बेस्ट। यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। जी हाँ, ये माधुरी दीक्षित की ही वेबसाइट है। यहाँ से हम साउंड भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे देखिए यहाँ पे ये है एक हेडर जहाँ पे लॉगिन और सब्सक्राइब का बटन है, और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर फेसेस आपको दिख रहे हैं जो आपको डांस सिखाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो रन करी है। इस वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन कौन, कितने बड़े बड़े लोग आपको यहाँ पे डांस सिखा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नोन नेम्स हैं डांसिंग के अंदर। तो ऑब्वियसली आप सीखना चाहेंगे, जो भी डांसिंग से रिलेटेड जिसकी क्वेरी रहती है वो ऑब्वियसली इन सब से सीखना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने इनको कहीं ना कहीं देखा ही होगा डांसिंग करते हुए। तो इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपने दे रखा है कि कहाँ कहाँ ये इनका नाम आया है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जो जो कोरियोग्राफर्स हैं उनके सब की डिटेल्स है। यहाँ पे पॉपअप एक आ गया है, पॉपअप इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। उसके बाद में यहाँ पे है 100+ क्लासेस, 6 वीडियो लेसन्स पर क्लास, 30 डांस फॉर्म, न्यू क्लासेस एवरी वीक, व्हाट्स न्यू, पॉपुलर वीडियोस, बॉलीवुड, इंडियन क्लासिक एंड फोक, सारी वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो डांस के टाइप्स हैं, बेसिकली ये टाइप्स होंगे, बॉलीवुड, टाइम बॉम्ब और इतने सारे डांस के टाइप्स हैं, वो सब ये दिखा रहे हैं। और फीचर्ड कहाँ कहाँ पे हुए हैं ये, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी अच्छी जगह फीचर्ड होंगे ये, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर डांसर्स, कोरियोग्राफर्स यहाँ पे हैं। उसके बाद में इन्होंने अपने बारे में बताया है थोड़ा, और यहाँ पे इन्होंने दिया है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, मतलब यहाँ पे आप अपनी एंड्रॉयड की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और iOS की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो इनकी ऐप भी है। इसके बाद में इनके हैं कुछ टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे। उसके बाद में इनका फुटर। अब देखिए
स्टार्टिंग से वापस इनका एक लैंडिंग पेज देते हैं। जो स्टार्टिंग है, जो ये एरिया है, इसको अबव द फोल्ड बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने यहाँ पे वीडियो रन करी है और यहाँ पे ही गेट स्टार्टेड का बटन दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे आ गया कि स्टार्ट योर डांस जर्नी ऑनलाइन। सीधा सीधा ये हमको प्लान दे रहे हैं, क्योंकि हमने बाकी तो देख ही लिया है। यहाँ पे प्लान में मिल रहा है हमें 1999 और मंथली प्लान 199। ठीक है, तो हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब से ही हम प्लान सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में हमें ईमेल एड्रेस पूछेगा और बेसिकली पे करने के लिए पूछेगा सबसे पहले। तो ये बहुत सही चीज़ है, स्टार्टिंग में ही ये ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस का बटन है यहाँ पे और पॉपअप आ रहा है, जो कि लैंडिंग पेज के लिए नहीं आना चाहिए था। लेकिन इनकी टोटली जो वेबसाइट है उस पर एक ही चीज़ दे रहे हैं, उस पर सिर्फ डांसिंग से रिलेटेड दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये फुटर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक ही चीज़ से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ डांसिंग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये योगा भी दे रहे हैं, योगा दे रहे हैं बेसिकली। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो इनको ये फुटर हटा सकते हैं। अगर ये फुटर हटाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो डांसिंग के लिए आया है वो डांसिंग पे ही रहे, और जो योगा के लिए आया है वो योगा के लिए एक अलग ये लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, एक अलग लैंडिंग पेज बना सकते हैं, जिसपे योगा की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये है इनका एक लैंडिंग पेज, जो कि हाँ एवरेज एक लैंडिंग पेज है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। लेकिन इनके हिसाब से, मतलब जितने जितने बड़े ये डांसर्स हैं, जितने बड़े ये कोरियोग्राफर्स हैं, ये बहुत आसानी से किसी को भी कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी लीड को ये कैप्चर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इनके पास में एड स्पेंड भी बहुत ज़्यादा होगा, इनका मार्केटिंग बजट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, जिसको ये यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये एक एवरेज लैंडिंग पेज था। हम दूसरा लैंडिंग पेज देखते हैं, जो है लर्न डांस एट होम। इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे कोई हेडर नहीं है, सीधा यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, सी डिटेल्स, फिल फॉर्म एंड पेमेंट। तीन मतलब बता रखा है, 3 इजी स्टेप के अंदर हम इसको पूरा कर सकते हैं। लर्न डांस एट होम, इन्होंने बता रखे हैं डांस के टाइप्स, बैली डांस, हिप हॉप, भरतनाट्यम। यहाँ पे इन्होंने फॉर्म दे रखा है, 15% ये ऑफ दे रखे हैं, जिसके अंदर अभी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा हमें डांस फॉर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हम सीधा बुक कर सकते हैं सीट्स को। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने पैकेज दे रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अपने बारे में कुछ, और यहाँ पे वाई अस कस्टमाइज कर सकते हैं हम स्केड्यूल, लर्न विद बेस्ट स्टूडेंट। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है अपनी। ये इनके टेस्टिमोनियल्स, कोर स्किल्स ऑफ डांसिंग, क्या इंप्रूव होगा आपका डांसिंग, क्यों आपको डांसिंग करनी चाहिए, उसके इन्होंने बेनिफिट्स बता रखे हैं। और इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि पेड डेमो क्लासेस क्या है। तो आप आई गेस डेमो भी ले सकते हैं। वी चार्ज फॉर अ डेमो टू इंश्योर दैट यू विल प्रेजेंट इन द डेमो सेशन। तो ये कुछ चार्ज लेते हैं, डेमो सेशन भी प्रोवाइड कराते हैं आपको। पूरा पैकेज लेने से पहले आप एक डेमो सेशन भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्होंने लिखा है कि फ्री कोई भी चीज़ होती है तो वो सीरियसनेस नहीं लाती है, इसलिए आप एक छोटा डेमो सेशन बुक कर सकते हैं, जिसका फीस कुछ कम होगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ये हैं, कितने अच्छे से आपको सिखा सकते हैं। उसके बाद में आप इनसे अगर पैकेज लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने हेडर तो नहीं दिया था देखिए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे फुटर दिया है, FAQs, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़, रिफंड पॉलिसी। ये सब भी देने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया के इनके लिंक्स दिए हैं। अब देखिए जैसे ये यूट्यूब है, अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो हो सकता है इनकी वीडियो देखे, स्टार्टिंग में इनकी वीडियो देखे, लेकिन फिर क्या होता है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर हम कोई और वीडियो देखने लग जाते हैं। और जब यूट्यूब पे कोई हम वीडियो देखने लग जाएंगे, उसके बाद में इनके वेबसाइट पे तो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि फिर यूट्यूब पे ही डांस की हम और भी चीज़ें देखने लग जाएंगे। और हो सकता है हमें कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए, हमें यूट्यूब पे कोई ऐसा ऐड दिख जाए डांस से रिलेटेड, हो सकता है कि हम वहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, इनके यहाँ पे कन्वर्ट ना हो। सिमिलरली विद इंस्टाग्राम, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी। उसके बाद में यहाँ पे कॉल नाउ, रजिस्टर नाउ और व्हाट्सएप का बटन है, जो कि हाँ काफ़ी सही है। ये लैंडिंग पेज काफ़ी सही बनाया हुआ है इन्होंने। ये कुछ वीडियोस भी दे सकते थे यहाँ पे, जिसमें देख सकते थे कि हाँ कौन कैसा सिखा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बता सकते थे कि कौन सिखा रहा है, जो सिखाएगा ट्रेनर उसको कितना एक्सपीरियंस है। ये चीज़ भी यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं तो फिर मैं भी इनसे सीख सकता हूँ। मैं इनका डांस फॉर्म देख लूँ, कुछ एक डांस डेमो के टाइप से डाल दें यहाँ पे। यूट्यूब पे कुछ डाला हो जो यहाँ पे ये दिखा सकें कि कैसा ये डांस सिखाते हैं, अलग अलग जो बता रखा है, कितना बड़ा इनका इंस्टीट्यूट है, कितने लोग इनसे सीख रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन होता तो ज़्यादा बेटर होता यहाँ पे। मतलब यहाँ पे है कि इन्फॉर्मेशन की थोड़ी कमी है, लेकिन जो इन्होंने हेडर ने यूज़ किया है, जो टेक्निक इन्होंने यूज़ करी है, वो काफ़ी ज़्यादा सही है लैंडिंग पेज के लिए। अगर फुटर ना होता तो लैंडिंग पेज तो बराबर होता पूरा, बस इंफॉर्मेशन की थोड़ी कमी है जो ये यहाँ पे दिखा सकते हैं और ज़्यादा।
यहाँ पे जो थर्ड ऐड है उस पर हम क्लिक करते हैं। इसको अब हम देखते हैं। ये है लवीना आशीष, आई गेस ये 2 लोग हैं जो इसको चला रहे हैं। सबसे ऊपर इन्होंने अपने इस डिवीजन के अंदर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और इन्होंने टाइमिंग बता रखा है कब से कब तक है। मंडे टू संडे ये अवेलेबल रहते हैं। कोई मेन्यू बार नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट फुलफिल्ड ऑनलाइन डांस अकेडमी, जो कि हम देख सकते हैं अबव द फोल्ड। ये जो एरिया है जो स्टार्टिंग में वेबसाइट पे आते ही दिखता है, लैंडिंग पेज पे आते ही दिखता है, उसको अबव द फोल्ड बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये है बेसिकली हमारे ट्रेनर्स। जैसा मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट जो हमने लैंडिंग पेज देखा था उसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए था। जैसे ये अपने डांस इंस्टीट्यूट के बारे में दिखा रखा है इन्होंने कि 10,000 प्लस स्टूडेंट्स इनके हैं, सारी वीडियोस इन्होंने दिखा रखी है। ये मुझे दिख रहे हैं जो ट्रेनर मुझे सिखाएंगे डांस, और ये और भी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसा कैसा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वीडियो होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सारी चीज़ें बता पाएँ उससे बहुत अच्छे से, और बहुत इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दिखा रहे हैं जैसे इनका जूम का सेशन होगा, ऑनलाइन जो भी सेशंस है वो ये दिखा रहे हैं अलग अलग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिखाई है। हो सकता था तो इसको ये ऊपर ही दिखा सकते थे, यहाँ पे भी डाल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आई कैची रहता और स्टार्टिंग में यही दिखता। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डायरेक्ट रजिस्टर नाउ का बटन है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है जिसमें हम डांस ये सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा बैच चाहिए और हमें इनके बारे में कैसे पता पड़ा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमसे ले रहे हैं वो हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद में व्हाट मेक्स अस दी बेस्ट, ये बता रहे हैं कि क्यों ये बेस्ट हैं। यहाँ पे इनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सारी फोटोग्राफ्स इन्होंने यहाँ पे डाल रखी हैं। स्लॉट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने करी है। अलग अलग जनों के लिए इन्होंने बता दिया है कि हम सब के लिए अलग अलग बैचेस प्रोवाइड करा रहे हैं। अलग अलग यहाँ पे क्या हो जाता है फिर हमारा पर्सनलाइजेशन आ जाता है कि हाँ हमें अगर हम इस एज कैटेगरी के अंदर हैं तो हम भी सीख सकते हैं। लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस इन्होंने और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी दी रखी है। एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल। उसके बाद में इन्होंने बता रखा है कितने इनके स्टूडेंट्स हैं, कितना इनका एक्सपीरियंस है। अभी देखिए यहाँ पे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस दे रखा है और ऊपर दे रखा था 15 प्लस ईयर्स, राइट, वीडियो के अंदर यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे 20 ही कर देना चाहिए। पूरे जो लैंडिंग पेज पे है सारी एक ही चीज़ें हमें दिखनी चाहिए ऐसा, क्योंकि एक छोटा सा तो पेज होता है, एक ही पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे मैंने अभी उसको पढ़ा फिर मैंने इसको पढ़ा तो वो क्लैशेस नहीं होने चाहिए, आप सेम ही इन्फॉर्मेशन दें। ऑब्वियसली 15 प्लस जो है वो 20 भी हो सकता है ना। 15 प्लस उन्होंने वहाँ पे दे रखा है तो वो 20 ईयर्स भी हो सकता है। बात सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी 20 ही लिखना चाहिए था। नंबर्स क्योंकि समझ में आता है तो वो नंबर वहाँ पे भी 20 ही लिखना चाहिए था, या फिर यहाँ पे 15 करना चाहिए था। इनका जो मिशन है वो है जॉय। बेनिफिट इन्होंने बता रखे हैं डांसिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। ये टेस्टिमोनियल्स इनके, फिर से रजिस्टर नाउ बटन, ज्वाइन विद वन क्लिक, जूम पे ये सिखाते हैं, ये इन्होंने बता रखा है। इन्होंने देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इनके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का लैक नहीं है। इनके जो डांस स्टाइल्स हैं वो इन्होंने बता रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लास्ट जो हमने लैंडिंग पेज देखा था उसमें ऐसा नहीं था। इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन डांस शोकेस 2020, तो इन्होंने ये भी चीज़ इन्होंने बता रखी है। यहाँ पे गेस्ट परफॉर्मेंसेस है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स फिर इन्होंने अपने बारे में बता रखा है क्या क्या चीज़ें इनकी हैं। मीट आर इंस्ट्रक्टर, इन्होंने इंस्ट्रक्टर के बारे में भी बता रखा है। यहाँ पे जो वीडियो के अंदर भी हमने देखा था यही फेसेस थे, वापस से इन्होंने अपने बारे में दिखा रखा है। यहाँ पे फिर से इन्होंने 15 प्लस ईयर्स का बता रखा है कि क्या है। बुक का डेमो क्लास भी हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। फीचर्ड ये कहाँ पे हुए हैं, डांस विद माधुरी जो हमने स्टार्टिंग वाला फर्स्ट लैंडिंग पेज देखा था वहाँ पे भी ये फीचर हुए हैं। उसके बाद में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि किसका कोई भी डाउट जो हो वो यहीं पे सॉल्व हो जाए और वो डायरेक्टली फ़ी सबमिट कर दे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फिर इनका जो है फुटर दे रखा है यहाँ पे। इन्होंने भी यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक दे रखा है, जो कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सारी वीडियोस फोटोज ऑलरेडी इन्होंने दे रखी हैं। अब क्या होगा अगर मैं इन वेबसाइट पे चला गया तो मैं वापस आने के मेरे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि एक फैक्ट है। ये जो अपने ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का जो लिंक है ये अपनी वेबसाइट पे ऑब्वियसली दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए था। इसके बाद में हम अगर टॉप पे आते हैं तो इनके हम देखते हैं बटन्स को, जो CTA, जो कॉल टू एक्शन है, ये इनको CTA मतलब क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा। तो अब जैसे ये रजिस्टर नाउ वाला बटन है, हरी अप ग्रैब द अर्ली बर्ड ऑफर, ये इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे लिख रखा है, जो कि एक क्रिएट करता है कि हाँ आपको जल्दी करना चाहिए। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, वापस इन्होंने रजिस्टर नाउ बटन दे रखा है।
तीसरा रजिस्टर नाउ बटन, और यहाँ पे इन्होंने इंक्वायर नाउ कर दिया। यहाँ पे भी रजिस्टर नाउ ही करना चाहिए था। बेसिकली इससे परफॉर्म क्या हो रहा है एक्शन, इससे हम इनके व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी रजिस्टर नाउ का ही ऑप्शन देना चाहिए था। उसके बाद में बुक और डेमो क्लास करते हैं तो क्या होता है, तो भी हम व्हाट्सएप एपीआई पे ही जा रहे हैं, व्हाट्सएप हम कर सकते हैं इनको। और अगर और बस ये बटन से, तो इन्होंने 3 रजिस्टर नाउ के दे रखे हैं। उसके बाद में इंक्वायर नाउ और बुक का डेमो क्लास, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इस सबको ये रजिस्टर नाउ ही कर सकते थे, जिसके अंदर ये ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि हाँ हम एक डेमो क्लास भी देते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लैंडिंग पेज था, काफ़ी इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करा रखी है, बहुत सही लैंडिंग पेज इन्होंने ये बना रखा है। तो अब हम देखते हैं एक और लैंडिंग पेज। वापस हम चलते हैं अपने गूगल रिजल्ट्स पे। यह है एक और ऐड, इस पे हम क्लिक करते हैं। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जॉइन अस फॉर एक्साइटिंग वर्चुअल एंड इन स्टूडियो समर एंड फॉल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बता रखा है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने पूरा मेन्यू दे रखा है लेफ्ट साइड में, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। बेसिकली एक लैंडिंग पेज नहीं है, ये इनके प्रोग्राम्स का पेज है जो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। इनका फुटर भी है, मेन्यू भी है, तो बेसिकली ये तो एक लैंडिंग पेज नहीं है, एक अच्छा लैंडिंग पेज नहीं है ये। इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो हमने पहले लैंडिंग पेजेस देखे वो इनसे बहुत ज़्यादा बेटर थे। तो बेसिकली ये इंडिया के भी नहीं हैं, तो इसलिए अब हम इस लैंडिंग पेज को तो इग्नोर करते हैं। ऐसा तो आप लैंडिंग पेज नहीं बनाएंगे, इन्होंने एक लैंडिंग पेज अलग से नहीं बनाया, इन्होंने अपने प्रोग्राम्स वाले पेज को ही उस पर ही ऐड चला दिया, जो कि एक रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए। आप ऐसा ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें कन्वर्जन चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर ऐसा कन्वर्जन के लिए कोई भी मीडियम मुझे नहीं दिख रहा है जिससे हम कन्वर्जन करें। यहाँ पे डेमो क्लास डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन पे मैं जा सकता हूँ, क्लिक करूँगा तो रजिस्ट्रेशन पेज पे जाऊँगा। तो ये CTA है, लेकिन बहुत हल्का CTA है। अभी मुझे यहाँ पे आने पे भी बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आर्ट पैसेज और बहुत सारी चीज़ें मुझे अलग अलग दिख रही हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आप ऐसा नहीं करें। इनके रजिस्ट्रेशन पेज पे जा रहे हैं, क्लिक करने पे तो ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लैंडिंग पेज का एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग है कि हमें कन्वर्जन चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन दे करके कन्वर्जन वहीं पे चाहिए। तो वो इस लैंडिंग पेज से और इस जिस पे भी ऐड चला रहे हैं इससे परफॉर्म होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये हमने देखे कुछ डांस से रिलेटेड लैंडिंग पेजेस। अब मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ जो मैंने अपने एक कोर्स के लिए बनाया था काफ़ी टाइम पहले, और उससे मैंने अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स को एनरोल करवाया उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को यूज़ करके। और वो मैंने ऐड गूगल पे नहीं, फेसबुक पे चलाया था। तो उसके अंदर एक वीडियो था, जो वीडियो पूरा डिस्क्राइब करता था कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद में वो लैंडिंग पेज का लिंक होता था, जिस पे क्लिक करने के बाद में एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे आते थे, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वो लैंडिंग पेज है। इसमें जैसे ही हम आते हैं तो इसके बाद में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर क्लियर, आपको दिखता है कि हम क्या आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वांट टू बिकम रियल एस्टेट फेसबुक एड एक्सपर्ट्स। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप जो वीडियो आप देख करके आए थे उसमें रियल एस्टेट से ही रिलेटेड बात हो रही थी कि हमने रियल एस्टेट के लिए इतनी लीड जनरेट करी है, और सेम वे में आप भी रियल एस्टेट के लिए फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते ही वही चीज़ हमको दिखी, तो क्या हुआ, वो चीज़ रिलेट करती है तो आगे यूज़र उस चीज़ को पढ़ेगा। सेम चीज़ हमने दिखाई है उसके बाद में। तो अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी रखी है। यहाँ पे बताया है कि सेल एंड होने वाली है इतने टाइम के अंदर, जो टाइमर चल रहा है रेगुलरली। इसके बाद में यहाँ पे है एक बटन, जिस बटन पे क्लिक करने के बाद में क्या एक्शन परफॉर्म होता है, सीधा हम पेमेंट पेज पे आते हैं। पेमेंट पेज के पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और यहाँ से हम उसकी पेमेंट कलेक्ट करते हैं। वापस चलते हैं पेज के ऊपर। उसके नीचे ये आपके लिए कोर्स है, अगर आप इनमें से कुछ हैं तो ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद में बता रखा है कितनी वीडियोस हैं, कब तक कितना एसएस है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा लेवल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। उसके बाद में अगेन यहाँ पे हमारा CTA बटन आ गया, जिस पे क्लिक करने के बाद में पेमेंट पेज पे जाते हैं, जो मैंने आपको दिखाया। ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा वो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि हमने क्या क्या लीड जनरेट करी वो दिखा रखा है।
जैसे 2200 लीड्स हैं, फिर इतना इतना लीड्स हमने दिखा रखा है, 2500 लीड्स, 1400 लीड्स, इतना लीड्स हमने जनरेट कर रखा है, ये यहाँ पे बता रखा है। और साथ में दिखा रखा है कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितना था। ये जो ऐड था ये सिर्फ रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए था जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल जो रियल्टर्स हैं, ब्रोकर्स, एजेंट्स, कुछ भी बोल लीजिए, एसोसिएट्स, जो पर्टिकुलर यही काम कर रहे हैं और उनको ग्रोथ चाहिए, उनको लीड्स चाहिए, तो उनके लिए ऐड चलाया था जो रिलेट कर पाते हैं इस चीज़ को। इसके लिए सारी ऑडियंस नहीं थी, मतलब जो किसी और चीज़ का काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो डांस का काम कर रहा है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो ऑडियंस ही हमने सेलेक्ट नहीं करी ताकि वो सब रिलेट कर पाए। उसके बाद में यहाँ पे है बेसिक, यहाँ पे कुछ बता रखे हैं कि क्या क्या होगा। यहाँ पे अगेन CTA दे रखा है, यहाँ पे है टेस्टिमोनियल्स, फिर CTA, फिर यहाँ पे FAQ बता रखा है कि क्या आपका रिफंड होगा कि नहीं होगा, ये कोर्स किसके लिए है किसके लिए नहीं है, फिर से CTA मतलब कॉल टू एक्शन बटन, जिस पे क्लिक करने पे सीधा पेमेंट होता है। यहाँ पे देखिए ना कोई फुटर है, ना कोई हेडर है, ना कोई चैट का बटन, ना कोई ईमेल आईडी, कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस आपको बताया गया है कि क्या क्या होगा। क्या आप कोर्स लेते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे, क्या हेल्प करेंगे, कैसे सिखाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताई हुई है कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा। बाकी सारी चीज़ें जो रहता है वो लैंडिंग पेज पे शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कितना इफेक्टिव रहा था ये मैं आपको बता देता हूँ। अराउंड 2000 से ज़्यादा लीड्स मैंने इस पर जनरेट करी थी, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। तो अगर हम एक सिंपल सा लैंडिंग पेज भी बनाते हैं तो वो भी कन्वर्जन में हमारी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लैंडिंग पेज के बारे में। लैंडिंग पेज किस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया जा सकता है? लैंडिंग पेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया जा सकता है, चाहे वो हो वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई या फिर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट, कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पे लैंडिंग पेज क्रिएट किया जा सकता है। क्या एक लैंडिंग पेज को बनाने के बाद में उसमें चेंजेस करने चाहिए? जी बिल्कुल, आप लैंडिंग पेज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, कोई आपने नया ऑफर लेकर के आया हो, या फिर आपके पास में नए टेस्टिमोनियल्स आए हैं, तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और भी कोई इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस ना हो, आप लगातार रोज ही उसके अंदर चेंज ना कर रहे हो। उसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो लैंडिंग पेज को पूरा ही चेंज कर देते हैं, उसके कलर्स को, बटन्स को, पूरी इंफॉर्मेशन को इधर उधर कर देते हैं। ऐसा काफी बार होता है कि एक विजिटर आपके लैंडिंग पेज पे काफी बार विजिट करता है कन्वर्ट होने से पहले। तो अगर वो 4-5 बार विजिट कर रहा है आपके लैंडिंग पेज पे और उसको हर बार अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसका ट्रस्ट कम हो जाता है आपके सर्विस और ब्रांड की तरफ। तो इस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको एक कन्वर्जन मिलेगा। तो इसीलिए अपने लैंडिंग पेज को पूरा ही चेंज मत कर दीजिए। एक कलर थीम रखिए, एक बटन का पैटर्न रखिए और उसी को अपने सारे लैंडिंग पेजेस में यूज कीजिए। क्या एक लैंडिंग पेज मस्ट है एड्स रन करने के लिए और कन्वर्जन के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना लैंडिंग पेज के भी कन्वर्जन ले सकते हैं, बिना लैंडिंग पेज के भी आप ऐड रन कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि आप अगर एक लैंडिंग पेज बनाते हैं तो आपके कन्वर्जन ज्यादा आएंगे आपके पास में। जैसे अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप कैसे भी जा सकते हैं, आप एक साइकिल से भी जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं और आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लेन से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे और आसानी से पहुंचेंगे। सिमिलरली आप बिना लैंडिंग पेज के भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं और कन्वर्जन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एक लैंडिंग पेज होगा तो आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेंगे। और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूं कि आप कन्वर्जन के लिए लैंडिंग पेज को यूज करें। एक होम पेज और एक लैंडिंग पेज का डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जिसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम वापस आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिफरेंस देखने के लिए एक लैंडिंग पेज और एक होम पेज का। हमने लैंडिंग पेज को तो पूरा देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि एक लैंडिंग पेज और होम पेज, क्या एक होम पेज ही लैंडिंग पेज हो सकता है क्या? तो उसके लिए मैं आपको एक होम पेज पे लेकर के चलता हूँ, एक वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। हम आ गए हैं इस वेबसाइट पे। अब ये बताने के लिए कि ये एक होम पेज है, तो बेसिकली होम पेज होता क्या है? होम पेज होता है जिस भी वेबसाइट के अंदर हम जाते हैं और उसका पूरा URL लिखते हैं, तो जो फ्रंट पेज दिखता है हमें वो ही होम पेज होता है। फॉर एग्जांपल www.facebook.com जो है वो अगर हम उस पे जाते हैं तो वो एक होम पेज है फेसबुक का। ऑलराइट, वैसे ही अभी हम वेबसाइट पे हैं www.vibhorgaur.com, ठीक है। तो इसमें कोई पेज नहीं है, कोई अलग से पेज नहीं आया है। फॉर एग्जांपल स्लैश लगा करके अगर यहाँ पे लिखा होता वेलकम या फिर कोई भी पेज लिखा होता तो वो एक पेज होता वेबसाइट का, वो एक लैंडिंग पेज भी हो सकता था, अदरवाइज कोई और भी पेज हो सकता था वेबसाइट का। लेकिन यहाँ पे अभी हम हैं मेन इसके URL पे vibhorgaur.com,
ठीक है, तो ये है एक होम पेज, जो फ्रंट पेज दिख रहा है वेबसाइट का। अब हम इसको देखते हैं कि ये एक लैंडिंग पेज से कैसे डिफरेंस है। क्या एक लैंडिंग पेज ही तो नहीं है ये? तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हेडर नहीं है, जो एक लैंडिंग पेज पे भी नहीं होना चाहिए था। ऑलराइट, तो वो चीज़ तो मैच करी है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है हाई आई एम विभोर गौर, साफ साफ एक क्लियर मैसेज लिखा हुआ है। उसके बाद में है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरीज प्लीज ईमेल, और ईमेल आईडी दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब का लिंक, राइट। उसके नीचे ना फुटर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, तो है तो ये बहुत सिंपल सा ही, हेडर फुटर नहीं है, जो सेम चीज़ होनी चाहिए एक लैंडिंग पेज के अंदर। तो उस तरीके से तो ये एक लैंडिंग पेज हो सकता है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी कि जो भी लैंडिंग पेज होगा ना, उसका एक मकसद होगा, उसका हमको उससे कुछ एक चीज़ परफॉर्म करवानी है, और वो क्या है, वो है कन्वर्जन। हमें यहाँ से कोई कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मतलब बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप चले जाओगे, ट्विटर पे भी जा सकते हो और यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर यहाँ पे मैं कुछ फॉर्म फिल करवा रहा होता आपसे कि आप ये फॉर्म फिल कीजिए और आपको ई बुक मिलेगी, तो ये एक लैंडिंग पेज हो सकता था। मतलब मैं अपने होम पेज पे ही लैंडिंग पेज बना सकता हूँ, कोई भी अपने होम पेज पे ही लैंडिंग पेज बना सकता है। मतलब एक सिंगल पेज की वेबसाइट बना सकता है जो कि लैंडिंग पेज ही हो उसका, उससे वो कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैब करे, कुछ कन्वर्जन ग्रैब करे। यहाँ से हम साइन अप फॉर्म फिल करवाते तो वो हमारा कन्वर्जन होता, राइट। तो वो यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, कोई भी कन्वर्जन हम नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए ये एक लैंडिंग पेज नहीं है। तो होम पेज और लैंडिंग पेज का यही डिफरेंस है कि होम पेज तो फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है एक वेबसाइट का, और उस पर भी अगर हम कोई कन्वर्जन करवा रहे होते हैं तो वो लैंडिंग पेज हो सकता है एक सिंगल पेज ही। लेकिन अगर हम कोई कन्वर्जन नहीं करवा रहे, जैसे इस पर कोई भी कन्वर्जन के लिए नहीं है, आप यहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप सोशल मीडिया इन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, तो ये कोई कन्वर्जन नहीं है। हमें कुछ एक पर्टिकुलर कन्वर्जन हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए ये एक लैंडिंग पेज नहीं है। क्या हम होम पेज पे भी ऐड रन कर सकते हैं? जी, हम बिल्कुल अपने होम पेज पे एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्या हमें मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाने चाहिए? आपको मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बिल्कुल बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे आप किड्स का, वुमेन्स का और मैन का सामान बेचते हैं, तो आप उन तीनों के लिए अलग अलग लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। उससे आपको टारगेटिंग और कन्वर्जन में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास में एक ही प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसके लिए भी आप मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सा लैंडिंग पेज ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कन्वर्जन दे रहा है, इसको ही हम A/B टेस्टिंग कहते हैं। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें एक लैंडिंग पेज में अवॉइड करनी चाहिए? जब भी हम एक लैंडिंग पेज बनाए तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि उससे हमें कोई ना कोई कन्वर्जन चाहिए। उसके अलावा वो पूरा लैंडिंग पेज एक ही चीज के बारे में बात करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का वर्क प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर हम SEO, SMO और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें SEO से रिलेटेड लैंडिंग पेज बनाना है तो उस पर सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ SEO के बारे में होगी। उसके अलावा अगर आप लैंडिंग पेज पे कोई ऑफर देते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो ऑफर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से मैच करता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लीड जनरेट करनी है रियल एस्टेट की और आपने अपने लैंडिंग पेज पे ऑफर दे रखा है कि अपनी इंफॉर्मेशन फिल करो और ये आईफोन जीत लो। उससे आपको लीड्स तो काफी सारी मिल जाएंगी, लेकिन क्या होगा, आईफोन तो सबको चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक सब अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल करेंगे, लेकिन उससे आपके पास में ऐसी लीड्स आ जाएंगी जो आपके रियल एस्टेट के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो हमेशा अपने लैंडिंग पेज को स्पेसिफिक और रेलेवेंट रखिए। हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक लैंडिंग पेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताइए कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे लैंडिंग पेज बनाने की वीडियो चाहिए और मैं उसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लैंडिंग पेज की वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बारे में बनाऊं तो आपको सबसे पहले पता पड़ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।